तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। ये शायद दुनिया का सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठ है, क्योंकि सच पूछो तो बहुत बार अंदर से टूटे हुए लोग भी यही दो शब्द बोलते हैं, मैं ठीक हूं। आज हम समझेंगे कि जब कोई इंसान बार बार हर हाल में मैं ठीक हूं कहता है, तो उसके अंदर असल में क्या चल रहा होता है। ये कोई साधारण जवाब नहीं है, इसके पीछे गहरी साइकोलॉजी छुपी होती है। अगर तुम्हारे आसपास भी कोई ऐसा इंसान है या तुम खुद ऐसे हो, तो ये वीडियो ध्यान से देखना। शायद आज तुम्हें अपनी ही एक आदत नए तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहला कारण है वल्नरेबिलिटी का डर, यानी कमजोर दिखने का डर। जब कोई इंसान सच में परेशान होता है और कहता है मैं ठीक हूं, तो असल में वो अपनी असली फीलिंग्स को दिखाने से डर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अपनी तकलीफ बताना, अपनी कमजोरी को सामने लाना जैसा महसूस होता है। और बहुत से लोगों के लिए कमजोर दिखना यानी खुद को खतरे में डालना। साइकोलॉजी कहती है इंसान का दिमाग इमोशंस को छुपाने की आदत तब बनाता है जब उसे लगे कि अपनी असली फीलिंग्स दिखाने से उसे जज किया जाएगा, या उसका मजाक बनेगा, या लोग उसे कमजोर समझेंगे। तो मैं ठीक हूं कहना असल में एक इमोशनल शील्ड बन जाता है, एक दीवार जो इंसान अपने और दूसरों के बीच खड़ी कर देता है, सिर्फ इसलिए ताकि कोई उसकी असली हालत न देख पाए। दूसरा बड़ा कारण है मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता वाली सोच। बहुत से लोग, चाहे वो कितने भी परेशान क्यों ना हो, अपनी बात इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्हें लगता है सामने वाले की अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं अपनी बात बताकर उसे और परेशान क्यों करूं। ये सोच खासकर उन लोगों में ज्यादा होती है जो हमेशा दूसरों का ख्याल रखने के आदी होते हैं, चाहे वो फैमिली में सबसे बड़े हों या ऐसे दोस्त हों जो हमेशा दूसरों की सुनते हैं। साइकोलॉजी में से कहते हैं इमोशनल सेल्फ सैक्रिफाइस, यानी अपनी फीलिंग्स को दबाना ताकि दूसरों पर कोई असर ना पड़े। लेकिन यहां एक बड़ी सच्चाई है, जो इंसान हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है, अक्सर उसका अपना ख्याल कोई नहीं रखता, क्योंकि वो खुद कभी बताता ही नहीं कि उसे भी सहारे की जरूरत है। तीसरा कारण, और शायद सबसे गहरा, बचपन में मिली कंडीशनिंग। बहुत से घरों में बच्चों को सिखाया जाता है, रोना मत, इतनी छोटी बात पर परेशान क्यों हो रहे हो, बड़े होकर स्ट्रांग बनो, कमजोर मत बनो। ऐसे माहौल में बड़ा होने वाला बच्चा धीरे धीरे ये सीख लेता है कि अपनी फीलिंग्स दिखाना गलत बात है, और बड़ा होकर वही आदत उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। साइकोलॉजी कहती है बचपन में जब इमोशंस को बार बार नकारा जाता है, तो इंसान एक कोपिंग मैकेनिज्म बना लेता है, फीलिंग्स को अंदर ही दबा देना और बाहर से मैं ठीक हूं का मास्क पहन लेना। यही वजह है कि बड़े होकर भी जब कोई पूछता है क्या हुआ, तो जवाब अपने आप निकलता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं, भले ही अंदर तूफान चल रहा हो। चौथा कारण है समाज की बनाई हुई एक्सपेक्टेशंस, खासकर लड़कों और मर्दों के लिए। हमारे समाज में एक बहुत आम सोच है, लड़के रोते नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। इस सोच के साथ बड़े होने वाले लड़के अपनी इमोशंस को छुपाना एक तरह की मजबूरी समझने लगते हैं। उनके लिए मैं ठीक हूं कहना सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि एक तरीका है खुद को मर्द साबित करने का। लेकिन ये सिर्फ लड़कों तक सीमित नहीं है। बहुत सी महिलाएं भी स्ट्रांग रहना है, सबको संभालना है वाली एक्सपेक्टेशंस के तले अपनी फीलिंग्स को दबा लेती हैं। साइकोलॉजी कहती है जब समाज लगातार एक मजबूत दिखने वाली छवि थोपता है, तो इंसान अपनी असली भावनाओं से खुद को दूर करने लगता है, सिर्फ उस छवि को बनाए रखने के लिए। पांचवां कारण है पुराना बुरा अनुभव। बहुत बार लोग मैं ठीक हूं इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले कभी उन्होंने अपनी बात खुलकर बताई थी। शायद किसी ने उनकी बात हल्के में ली, शायद किसी ने उनकी फीलिंग्स का मजाक बनाया, शायद उन्होंने अपनी राज की बात किसी को बताई और वो बात आगे फैल गई। ऐसे अनुभवों के बाद दिमाग एक सुरक्षा कवच बना लेता है, अब दोबारा किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लर्न्ड इमोशनल सप्रेशन, यानी दिमाग ने पिछले अनुभव से सीखा है कि फीलिंग्स दिखाना खतरनाक है, इसलिए वो हर बार उसे रोकने की कोशिश करता है। तो अगली बार जब कोई बार बार मैं ठीक हूं कहे, हो सकता है उसने पहले कभी किसी पर भरोसा करके ठेस खाई हो। अब एक दिलचस्प एंगल, कई बार इंसान मैं ठीक हूं इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता
कि वो क्या फील कर रहा है। साइकोलॉजी में से कहते हैं इमोशनल नंबनेस जैसी अवस्था, जहां इंसान अपनी इमोशंस को पहचानने और शब्दों में बयां करने में मुश्किल महसूस करता है। ऐसे लोग सच में गलत जवाब नहीं दे रहे होते, उनके अंदर कुछ तो चल रहा होता है, लेकिन वो इतना उलझा हुआ या धुंधला होता है कि उसे नाम देना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे आसान जवाब बन जाता है मैं ठीक हूं, क्योंकि सच में उन्हें खुद नहीं पता कि वो ठीक नहीं क्यों हैं। अब बात करते हैं इस आदत का असर क्या पड़ता है। जब इंसान लगातार अपनी फीलिंग्स दबाता है तो वो कहीं गायब नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है दबाई हुई इमोशंस शरीर और दिमाग पर असर डालती हैं। स्ट्रेस बढ़ता है, नींद खराब होती है और कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर अचानक गुस्सा या रोना आ जाता है, जिसकी वजह खुद इंसान को भी समझ नहीं आती। यही नहीं, जो लोग हमेशा मैं ठीक हूं कहते हैं वो धीरे-धीरे रिश्तों में भी अकेले पड़ने लगते हैं, क्योंकि दूसरे लोग सच में मान लेते हैं कि सब ठीक है और असली सपोर्ट कभी मिल ही नहीं पाता। यानी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो इंसान सबसे ज्यादा सपोर्ट का हकदार होता है वही सबसे कम मदद मांग पाता है। चलो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल तरीके से इसे कैसे हैंडल करें। जज मत करो अगर वो खुलकर बात नहीं करते, उन्हें अपने समय पर छोड़ो। अगर तुम खुद ऐसे हो जो हमेशा मैं ठीक हूं कहते हो, याद रखो अपनी फीलिंग्स बताना कमजोरी नहीं बल्कि इंसान होने की निशानी है। किसी एक भरोसेमंद इंसान को चुनो, पूरी दुनिया को नहीं, बस एक को, जिसके साथ तुम अपनी असली बात शेयर कर सको। अगर बात करना मुश्किल लगे तो लिखना शुरू करो। कभी-कभी कागज पर लिखना बोलने से पहले का पहला कदम बन जाता है। तो अगली बार जब कोई कहे मैं ठीक हूं, एक पल रुककर सोचना, शायद ये सच है या शायद ये एक मास्क है जो बहुत सालों से पहना जा रहा है। और अगर तुम खुद हमेशा यही कहते हो, याद रखना तुम्हें भी हक है अपनी बात कहने का। कमजोर दिखने से डरना बंद करो, क्योंकि असली ताकत अपनी सच्ची फीलिंग्स को स्वीकार करने में है। अगर ये वीडियो तुम्हें अपनी जिंदगी से जुड़ा लगा तो साइक बिट्स को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही रियल लाइफ साइकोलॉजी लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।